हेलो गाइस, दिस इज पप्पू कुमार और स्वागत है आपका देश विदेश एनालिसिस में। तो आज आपके लिए एक और न्यूज़ लेके आया हूं और एक एनालिसिस है जो कि है जो आप थंबनेल में ऑलरेडी भी देख लिए होंगे कि यूक्रेन का 15% हिस्सा रसिया अपने में मिला लिया है। रेफरेंडम करवाया है, यानी कि अर्जेंट वोटिंग करवाई। और डोनबास रीजन के बारे में जानेंगे। डोनबास रीजन में जो 4 क्षेत्र मिलाए हैं रसिया ने, उन क्षेत्रों में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या मिनरल्स हैं। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि पुतिन ने क्या बयान रखा इस युद्ध को ख़त्म करते करते, और यूक्रेन इसके बारे में क्या बोला, अमेरिका क्या बोला, लास्ट में जाते जाते बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे वो क्या बोल गए। रसिया ने 15% हिस्सा कब्जा किया, उसे क्रेमलिन सेरेमनी में उसको पूरा सेलिब्रेट हुआ। क्रेमलिन बोले जैसे कि अमेरिका का व्हाइट हाउस होता है जिसमें प्रेसिडेंट रहते हैं, उसी तरह रसिया का क्रेमलिन होता है जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं या बड़े बड़े लीडरों का जो मीटिंग या सेलिब्रेशन होता है तो वो है। क्रेमलिन सेलिब्रेशन होने का मतलब यह है कि पुतिन का कहना है कि भैया अब ये चारों जो क्षेत्र हैं वो हमारे हो चुके हैं। अगर इसमें कोई नज़र डालता है, यानी कि कोई भी हथियाने का कोशिश करता है, यानी कि जो भी उसमें कार्य होते हैं सेना से रिलेटेड, तो उन लोगों को रसिया का वार झेलना पड़ेगा। यानी कि भैया अब वो मेरा है, उसमें अटैक यानी कि सीधा पुतिन पे यानी कि रसिया पे अटैक माना जाएगा। इसीलिए पुतिन ने इसको सेलिब्रेट करके लोगों को सामने लाया है, लोगों के सामने लाया है। इस सेलिब्रेशन के बाद ट्विटर में यह ट्रेंड होने लगा कि थर्ड वर्ल्ड वार। थर्ड वर्ल्ड वार कहने का मतलब है कि आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, पुतिन का मानना ये मेरा है और इसमें कोई भी नजर डालता है उसको मेरा वार झेलना पड़ेगा। यानी कि थर्ड वर्ल्ड वार का शुरुआत होने की संभावना यहाँ से शुरू हो सकता है। जो क्रेमलिन सेलिब्रेशन हुआ वहाँ पे जो उन चारों क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुने हुए हैं उन लोगों के साथ पूरा हाथों में हाथ डाल के सेलिब्रेशन किया गया और ये ऐलान किया गया दुनिया के सामने पुतिन के द्वारा कि देखो भैया ये सब मेरा है, अब कोई नजर मत डालना गलती से भी। जो हमने कहा वो किया, अगर कोई इसके बाद उंगली करता है हमें तो फिर मेरा जो वार होगा वो झेलना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रसिया न्यूक्लियर पावर है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब उसके पास है। और जो सेलिब्रेशन हुआ उसे यूरोपियन मीडिया कह रही है कि ये है पार्टी इन हेल, यानी कि बोले तो नरक में पार्टी करने के बराबर है। और आपको क्या बोलूँ, वेस्टर्न मीडिया जो है, मतलब कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो भी मीडिया हैं वो ऐसे ऐसे न्यूज़ देते हैं कि एक बार ब्रिटेन के MI6 जो बहुत ही फेमस है उनके खुफिया एजेंसियों में इंफॉर्मेशन निकालने में, उनके ऊपर MI6 पे कई सारे हॉलीवुड मूवियाँ भी बने हुए हैं, आप सर्च कर सकते हैं। तो उनका एक बार का इंफॉर्मेशन था कि पुतिन अब नहीं रहे, वो मर गए हैं और उनकी जगह पे कोई और है जो पुतिन के रूप में काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा एक और न्यूज़ था जब उन्होंने ये पब्लिश किया था वेस्टर्न जो भी मीडिया है कि पुतिन एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो भैया आप समझ सकते हैं, इन लोग कभी कभी ना वेस्टर्न मीडिया हम लोग के साथ मजाक भी कर जाता है। अगर वो बीमार होते हैं, मरे होते, डुप्लीकेट होते तो उसके दिमाग में इतना तो आता नहीं, ये कन्फर्म है, मानिए या ना मानिए, ये कन्फर्म है, इतना डुप्लीकेट पुतिन के दिमाग में नहीं आता। और ये सब करते तो यार उसके सामने जो सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ लोग तो भी पहचानते हैं, इतने सारे लोगों के सामने और मीडिया के सामने ना आए, ये कोई मतलब कि हजम नहीं हो रहा है, मानिए या ना मानिए। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि वेस्टर्न मीडिया हम लोगों के साथ कभी कभी खिलवाड़ या मजाक भी कर देती है। हम लोग आते हैं कि ये सब जो युद्ध हुआ इसका परिणाम क्या निकला भैया, अगर ये हुआ तो किसके लिए हुआ, क्या फायदा किसको हुआ, किसको घाटा हुआ, क्या कारण था। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो 4 क्षेत्र हैं डोनबास रीजन के, उनमें से एक है डोनास्क रीजन, ठीक है। डोनास्क जिसका पुराना नाम है अस्टोलिनो। यहाँ पर क्या है कि
स्टोलिनो के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कब्जा हुआ है उसमें उसको रसिया को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो डोनेट्स्क में एक तो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें माइनिंग एरिया बहुत ही अच्छा खासा है, वहाँ पे आयरन का स्टील का बहुत ही प्रचुर मात्रा में भंडार भरा हुआ है। तो ये हो गया डोनेट्स्क का। इसके अलावा वहाँ पर भी ना ज्वालामुखी का बहुत सारा वो है, ढेर पड़ा हुआ है। और ज्वालामुखी जब निकलता है तो समझ सकते हो उसमें कितने सारे मिनरल्स रहते हैं। आयरन स्टील के अलावा मार्बल वगैरह इम्पोर्टेंट चीज़ें, मिनरल्स कुछ भी, मतलब बहुत सारा ओर्स और रिलेटेड मटेरियल्स मिलते हैं। अब दूसरा में आते हैं लोहांस्क जो है उसका पूरा नाम बड़ा अजीब टाइप का, हम लोग इंडियन है और उसका अच्छी तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते, ये माने या ना माने। उसका प्रोनाउंसिएशन मैं देख के बता रहा हूँ, वोरोसिलोग्राड इसका पुराना नाम है लोहांस्क का। और वहाँ का पॉपुलेशन लगभग 15 लाख है। उसको कब्जा करने से एक तो फायदा हो सकता है कि वहाँ पे रसिया को सैनिक अच्छे खासा मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मिनरल में कोयला, वहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में कोयला का भंडार है लोहांस्क में। तो ये देखिए एक तरफ से हो गया कि रसिया को एक तरफ से लोहा मिल गया, एक जगह से मिल गया कोयला। अब भैया लोहा स्टील प्लांट बनाओ और एक्सपोर्ट करो, पैसे कमाओ, ऐश करो और अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, देश को डेवलप करो। और जो तीसरा है वो है जपोरजिया एक सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट का हब है, मतलब जो रसिया का जो USSR का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था वो वहीं पर है जपोरजिया में। और इसकी वजह से रसिया को फिर एनर्जी के पर्पज़ से बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है। और चौथा आ जाता है आपका खेरसान में जो है कि एक पोर्ट है, यानी कि बंदरगाह है, जो कि यूरोप और यूक्रेन को कनेक्ट करता था, मतलब कि क्या खरीद बिक्री में उसको क्या बोल सकते हैं आप समझ जाइए। तो वहाँ पे ट्रेडिंग में बहुत ही मदद करता था वो पोर्ट, जो अभी रसिया के कब्जे में भी। चलिए ये सब बातें तो हो गई कि रसिया को क्या फ़ायदा हुआ ये वार से, रसिया यूक्रेन वार से। अब यहाँ पर जो सेलिब्रेशन था वहाँ पे पुतिन ने बयान दिया कुछ कि पुतिन ने अभी जो कहा है, अमेरिका ने अपने पुतिन द्वारा बोला गया है, अमेरिका ने अपने दोस्तों पे ही एटम बम मारा है, जैसे जापान पे। अभी जापान पे उसका बहुत ही गहरा मित्रता है, भले ही उस समय नहीं था। तो ये पुतिन का बयान है अभी का कि वो अपने दोस्तों पे एटम बम मारता है, और एटम बम का अभी तक यूज़ नहीं हुआ था जो उन्होंने किया, और वो लाखों करोड़ों तो वही मारता है बंदा। ठीक है, हम लोग तो आज तक किसी को गुलाम नहीं किए, और जबकि वो लोग हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग, वो अभी तक दुनिया में जाके बहुत सारे कंट्री को गुलाम बनाए हो। रेफरेंस में भी दिए, वो इंडिया का दिए हैं और भी बहुत सारे कंट्री हैं। जैसे इसके साथ ही साथ बोला कि जो इंग्लैंड है इंडिया को लूटा है बहुत सारा, जो हमारा इंडिया सोने का चिड़िया बोला जाता था उसमें से सोना गायब है, मसाले का ट्रेडिंग करके अच्छे खासा पैसा कमाए हैं। उसके बाद हमारा मेन चीज़ कोहिनूर लेके गए हैं वो, तो ऐसे हैं। और चाइना में भी वो अफीम का लत दिलाए थे, जो कि ओपियम वार के नाम से छिड़ा था। वहाँ पे गुलाम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने तो चाइना में अफीम को बहुत ही सप्लाई किया और वहाँ के लोगों को अफीम का लत लगवाया था। ये सब पुतिन का बयान है, वो खुद डिफेंस करते हुए बोलें कि ये सब हम लोग नहीं किया, हम लोग किसी को गुलाम नहीं किया, बल्कि हम लोग देश को आज़ाद किए। जैसे कि USSR टूट के 15 देशों में बटा, तो उसी के रेफरेंस में वो बोलें कि हम आज़ाद किए, ना कि किसी को गुलाम किए, ना ही किसी को लूटे। और जो अभी 4 क्षेत्रों को लूटा नहीं कह सकते, जिसमें युद्ध करके अभी अपने में मिलाया है 15% भाग यूक्रेन का रसिया में। वो बोलता है कि हम लोग जो वहाँ पे लोग रह रहे थे उस पर यूक्रेन अत्याचार कर रहा था, उस अत्याचार से उन लोगों को बचाए हैं, और रेफरेंडम करा के अभी वोटिंग में लेके हम लोग उसको अपने में मिलाए हैं सहमति से, मतलब कि सहमति से हम लोग में मिले हैं। तो कोई ये ना समझे कि हम लोग उन लोगों को ज़बरदस्ती मिला है। ये सब कहते कहते लास्ट में ये भी बोले कि हम युद्ध का विराम करते हैं, और यूक्रेन से भी रिक्वेस्ट की है कि अब युद्ध ख़त्म किया जाए, और जो करना था हो गया, अब जो लेना था ले लिए।
अब भैया बाकी भी काम है दुनियादारी में बचा हुआ, उसे भी करना है। तो ऐसे ही पुतिन का बयान है कि अब हम युद्ध खत्म करते हैं और यूक्रेन से भी आग्रह करते हैं ख़त्म करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर मेरा कुछ बड़ा ही भयंकर रूप देखने को मिलेगा जो दुनिया आज तक नहीं देखी होगी। ऐसा भी धमकी दिया गया है पुतिन के द्वारा। ये तो था पुतिन का बयान। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि यूक्रेन क्या इसके ऊपर कहा है। तो यूक्रेन ने वही किया है जो पहले किया था, नाटो के पास गया और वो मेंबरशिप के लिए ऑफिशियली अप्लाई किया। पहले ऑफिशियली नहीं किया था, अनऑफिशियली किया था, लेकिन इस बार ऑफिशियली जाके नाटो से रिक्वेस्ट किया मेंबरशिप के लिए। और उनके लिए जो बयान थे पुतिन के लिए या रसिया के लिए कि जब तक पुतिन रहेंगे शासन में तब तक हम रसिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ये थे यूक्रेन का बयान। और साथ ही हम लोग जानते हैं कि अमेरिका ने क्या कहा। अमेरिका ने साफ साफ G7 को कहा है कि चलिए ठीक है, जितना होना था हो गया, लेकिन कोई भी रसिया जो भी क्षेत्र यूक्रेन से लिया है उसे रसिया का ना माने, उसे यूक्रेन का माने। अगर उसे रसिया का मानते हैं, लूटा हुआ शहर यूक्रेन से रसिया में, तो मेरा बहुत ही भयंकर परिणाम दिया जाएगा उन लोगों को जो भी G7 के कंट्री मानते हैं अगर रसिया के पार्ट तो। और साथ ही बोले हैं कि G7 जल्दी से जल्दी रसिया पे सैंक्शंस लगाएं। चलिए आप ये सारे धमकी अमेरिका ने G7 को दिया है। हम लोग पर्सनली कह सकते हैं रसिया का तो कुछ उखाड़ नहीं पाया अमेरिका है। अब भैया जो उनसे दबे हुए हैं उनको धमका रहा है कि भैया तुम ये करो, वो सब क्षेत्रों को उसका मत मानो, यूक्रेन का मानो, और सैंक्शंस जो भी लाद सकते हैं लाद दो। पहले अमेरिका ने भी सैंक्शंस उस पर बहुत सारे लगाए हैं, जैसे कि स्विफ्ट से हटा गया। स्विफ्ट वो है जिससे यानी कि जैसे कि एक दूसरे देश के बैंकों को जोड़ा जाता है जिस कोड से, वो स्विफ्ट कोड होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। साथ ही हम लोग देखते हैं ब्रिटेन द्वारा बयान। ब्रिटेन का जो पूर्व प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उन्होंने कहा है कि पुतिन को कहा है स्पेशली कि तुम एकदम फ्रॉड हो, तुम्हारा संसार मतलब बेकार है, दिस दैट, दुनिया तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी, ये वो, निर्दयी हो, अवैध रूप से हासिल कर लिए यूक्रेन के जो भी क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्र 15% हिस्सा, ऐसा ही कुछ बोल दिए हैं हमारे बोरिस जॉनसन जी। चलिए तो अपडेट यहीं तक था। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और कोई भी आपको इसमें गलतियां दिखाई देती हैं या कुछ अच्छाई दिखाई देती हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरा सेकेंड वीडियो है तो सॉरी मिस्टेक्स के लिए और हिचकिचाहट के लिए भी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।